हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे और केमिस्ट्री बहुत ही मजे में पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम संजीव कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फन विथ केमिस्ट्री में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको केमिकल फार्मूला बनाना सिखाता हूँ। इससे पहले तक आप लोगों ने केमिकल फार्मूले को याद किया होगा। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने याद किया होगा कि भाई बताइए, सोडियम क्लोराइड, यहां मैं लिखता हूं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपने याद किया होगा जी, NaCl। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि भाई बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप बोलिएगा AlCl3। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम और क्लोराइड में NaCl, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड में Cl में 3 क्यों आया। ठीक ना। तो इससे पहले आप लोगों ने इसे याद किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक के हेल्प से आप इस प्रकार के केमिकल फॉर्मूले को खुद से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे साथ बनिए, अपना कॉपी और अपना नोटबुक निकालिए और मेरे साथ उसे आप नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले आप करिए कि 1 से 20 तक के एलिमेंट के नाम और उसका सिंबल आप अच्छे से याद कर लीजिए, जरूरी है। कुछ लिखेंगे, कुछ याद भी करेंगे, 2-3 दिनों के अंदर में आपका हो जाएगा। वैसे 1 से 20 तक खासा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा करके आपके फॉर्मूले बनते हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। तो कम से कम 1 से 20 तक के एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास आप याद कर लें। तो चलिए, अब जब आपने इसे याद कर लिया है, तब आपका दूसरा काम होगा कि सभी एटम्स की वैलेंसी को पता करना। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। वैलेंसी वैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of an atom is called वैलेंसी। ठीक है बच्चों, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग वैलेंसी भी कहते हैं। बस इसमें एक चीज आपको ऐड करना होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है तब आप इसे 8 से घटा देंगे। ठीक है, तो मैं यहां ये भी लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आप यही चीज लिख सकते हैं, बस इसमें ऐड कर लीजिए इफ दिस नंबर मतलब इफ वैलेंसी इज, या ऐसे लिखिए इफ वैलेंसी इज मोर देन 4 then it is 8 minus the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि अगर ये संख्या 4 से ज्यादा हो जाए तब आपको 8 से उस संख्या को घटा करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ का करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को एक फार्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में आप क्या करेंगे, इसमें 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का होता है जी Cl। ठीक है, अब आपको पता करना है सोडियम और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता करना पड़ेगा। तो सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाता है
ये होता है G11। इसी प्रकार से Cl का मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपने पढ़ा होगा 9th या 10th स्टैंडर्ड में बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर ने बताया हम लोगों को कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं और इसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, और इन सभी को, इस ऑर्बिटल्स को उन्होंने शेल बताया है ना। न्यूक्लियस से काउंट करते हैं, न्यूक्लियस की ओर नहीं, न्यूक्लियस से काउंट करते हैं। ये हो गया जी पहला शेल, इसे हम लोग एन से दिखाते हैं। एन बराबर 1 मतलब हो गया जी पहला शेल। एन बराबर 2 ये हो गया दूसरा शेल। एन बराबर 3 तो ये हो गया जी तीसरा शेल। ठीक है बच्चों, अब एक चौथा शेल भी आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देता हूँ। तो ये हो गया जी एन बराबर 4, ये हो गया चौथा शेल। अब इन सब शेलों को अंग्रेजी की लेटर से भी डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले शेल को हम लोग बोलते हैं बच्चों के शेल। मैं यहाँ लिखता हूं के शेल, ये पहला शेल हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं के शेल। इसी प्रकार से ये दूसरा शेल है, इसे हम लोग बोलते हैं एल शेल। तीसरे वाले को एम शेल और चौथे वाले शेल को हम लोग बोलते हैं एन शेल। ठीक है, अब मैं थोड़ा इधर रब करता हूं। अब ये हो गया आपको। अब एक चीज और आप दिमाग में रखेंगे, वो मैं यहां लिख देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो मैक्सिमम होती है 2 इंटू एन का स्क्वायर। ये बच्चों आप याद रखिए, 2 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब किसी भी शेल में मैक्सिमम इतना ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक शेल के लिए पता करते हैं कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलिए, फॉर के शेल के लिए आपके पास एन का वैल्यू कितना है, 1। फॉर के शेल एन बराबर 1, तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, फॉर्मूला ये आपका 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो 2 इंटू एन की जगह आप रखिए 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2। इसका मतलब हुआ कि आपके के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, अब के बाद आप एल शेल के लिए पता करिए। फॉर एल शेल एन का वैल्यू है जी 2। ठीक है, और एन का वैल्यू 2 हो तो इस फॉर्मूले में डालिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दूसरे वाले शेल एल शेल में मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते, 8 से ज्यादा नहीं। इसके बाद एम के लिए देखिए, फॉर एम शेल के लिए एन का वैल्यू है आपका 3, और इसके लिए आप इस फॉर्मूले पे बैठाइए, ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया जी 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि तीसरे वाले शेल में, एम शेल में मैक्सिमम आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं। एक लास्ट का भी निकाल लेते हैं, एन शेल के लिए आपके पास एन का वैल्यू है 4, और इसके लिए आप निकालेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ कि एन शेल या चौथे शेल के लिए मैक्सिमम आप 32 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस फॉर्मूले को बनाते हैं। इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए सोडियम और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी। ठीक है, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी 11,
अब इसके पास इलेक्ट्रॉन से 11 कैसे हो गए, ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर के। ठीक है बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है जी 17। इसका मतलब हुआ क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हमको वैलेंसी पता करना है, तो वैलेंसी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को और क्लोरीन को हम लोग इस सिस्टम में डालते हैं और डाल के देखते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सोडियम की बात की जाए तो सोडियम के लिए आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और आपको इसको इसी सिस्टम में डालना है। तो सबसे पहले तो आप के शेल में डालिए, तो के में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद के बाद एल में आपके पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एल में 8। अब देखिए कितना बचा आपके पास में, आपके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और आपने 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिए। अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अब चला जाएगा एम शेल में। तो एम के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि इसके पास आउटर ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से इसकी वैलेंसी हो गई जी 1। ठीक है बच्चों, अब आप आइए क्लोरीन के लिए। तो क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस 17 इलेक्ट्रॉन को आप इस सिस्टम में डालिए। तो सबसे पहले आप डालिए, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एल में 8 और एम में कितने जाएंगे, क्योंकि 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आप भर चुके हैं और आपको भरने हैं 17। तो 10 भरने के बाद इसके पास 7 और बच गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन सब किस में जाएंगे, एम तीसरे वाले सेल में। तो तीसरे वाले सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी तो 18 है, तो आपने तो अब 7 ही भरना है, आराम से आप भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका वैलेंसी पता करना है आपको। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, वैलेंसी मैंने आपको बताया इससे पहले कि अगर ये संख्या 4 से ज्यादा हो तो हम लोग 8 से उस नंबर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये संख्या तो आपका 4 से ज्यादा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी हो गया जी 1। सबको समझ में आ गया? एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर समझ लीजिए। क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को दोनों एटम्स का वैलेंसी पता करना होगा। तो वैलेंसी पता करने के लिए अपने पास ये सिस्टम है और इस सिस्टम में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को भरना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए आपके पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप करिए 11 इलेक्ट्रॉन्स को इस सिस्टम में डालिए। तो सबसे पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी हो गई जी 1। इसी प्रकार से क्लोरीन के लिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको डालिए आप के में 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 4 से ज्यादा है तो हम लोग 8 में से इस नंबर को घटाएंगे। तो 8 में से 7 घटेगा, तो इसकी वैलेंसी बन गई 1। समझ में आ गया? अब हम लोगों को क्या करना है लास्ट स्टेप में, कि जिस किसी भी क्या बोलते हैं, जिस किसी भी केमिकल्स के लिए आपको फार्मूला बनाना है ना, तो सबसे पहले आप उसका सिंबल लिखिए। जैसे कि आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस दोनों का सिंबल लिखेंगे।
सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है बच्चों, अब दूसरा काम आपको करना है कि आप इस दोनों एलिमेंट का वैलेंसी पता करिए। वैलेंसी हम लोगों ने पता किया था, सोडियम का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 ही होती है। तो दोनों की जो वैलेंसी है वो आप सिंबल के टॉप पर लिखिए, ऊपर में मैंने लिख दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है कि दोनों के वैलेंसी को क्रिस क्रॉस मेथड से आपको दोनों में लगा देना। मतलब Cl की वैलेंसी Na में चली जाएगी और Na की वैलेंसी Cl में चली जाएगी। इसका मतलब हो गया Na के नीचे आ जाएगा G1 और Cl के नीचे आ जाएगा 1। अब आपको पता है 1 को लिखा नहीं जाता, 1 तो छिपा ही रहता है। इसका मतलब इसका फार्मूला बना है आपका NaCl। तो ये हुआ आपका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, जो आपका कॉमन साल्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताता हूं। यह है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए, सबसे पहला काम हमको करना है कि एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों का वैलेंसी पता करना है। ठीक है बच्चों, तो क्लोरीन का वैलेंसी तो हम लोग यहां निकाल चुके हैं। यह वैलेंसी है क्लोरीन का 1। यहाँ पे हम लोग पहली वैलेंसी क्लोरीन का निकाल चुके थे। अब हम लोगों को वैलेंसी निकालना है एल्यूमिनियम का। ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैं आपको यहीं पे निकाल देता हूं। तो देखिए एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम का वैलेंसी पता करने के लिए पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि आप 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आपको वैलेंसी निकालने में बहुत सुविधा होगी। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दिखाते हैं और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अब क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को आप इस सिस्टम में डालिए। तो डालेंगे तो K में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि K का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है। 2 के बाद L, K के बाद L शेल है आपका, L का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन। अभी आपके पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 में आपने 8 और 2 10 आपने भर दिया है। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप अब M शेल में डालिए। 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, देख लीजिए 2 और 8 10, 10 और 3 13, हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि ये संख्या 4 से कम है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आपने एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता कर ली है, तो इस वैलेंसी को आप दोनों के सिंबल को ले लीजिए। एल्यूमिनियम का सिंबल Al और क्लोरीन का सिंबल Cl। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करिए, इन दोनों के वैलेंसी को इस सिंबल के टॉप पे लिखिए, ऊपर में। तो आपने एल्यूमिनियम का वैलेंसी अभी निकाला है, Al का वैलेंसी होता है 3। चलिए ऊपर में डाल दीजिए 3। इसके बाद है आपका Cl, तो Cl का वैलेंसी हम लोगों ने यहां निकाला है 1। अब क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, Al के नीचे आप इस 1 को रख दीजिए क्योंकि 1 Cl की वैलेंसी है, और क्लोरीन के नीचे आप Al का वैलेंसी 3 रख दीजिए। क्योंकि 1 को हम लोगों को लिखना नहीं होता, 1 तो छिपा ही रहता है, तो इट मींस इसका फॉर्मूला बनता है AlCl3। तो ये हो गया बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ताकि आप खुद से बनाइए। बाद में मैं इसे बता भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ केमिकल नेम्स हैं, आप उनका फॉर्मूला बना के प्रैक्टिस कीजिए। बाद में मैं आपको बता भी दूंगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, राइट द केमिकल फॉर्मूला
ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला आप ले लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके बाद ले लीजिए हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसके बाद आप ले लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके बाद आप ले लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ले सकते हैं आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद आप ले लीजिए लिथियम क्लोराइड, इसके बाद ले लीजिए लिथियम फ्लोराइड, इसके बाद आप ले सकते हैं नाइट्रोजन हाइड्राइड, इसी प्रकार से आप ले लीजिए एक और एक ले लीजिए आयरन 2 ऑक्साइड, इसे हम लोग फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है। आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इसे बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे फिर से बना भी देता हूं। तो चलिए गाइस, अब इन क्वेश्चंस को मैं आपको बना के बताता हूं कि इन्हें आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आप ले लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहला आपको करना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इस दोनों का आपको सिंबल लिखना है, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और Cl की वैलेंसी भी होती है 1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कीजिए तो क्या हो गया, H के नीचे 1 और Cl के नीचे 1 को लिखना नहीं है, बन जाएगा GHCl। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड, चलिए हाइड्रोजन का H और ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन O। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको नहीं पता है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आप निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8 और इसे आप अलग अलग शेल में डालिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को, तो आप K में जाएगा 2, K के बाद L में चला जाएगा 6, क्योंकि L शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। 2 भर चुके थे आप, अब 6 बचा था, 8 में से 2 भरे तो 6 बचा था, तो ये आप L शेल में डाल दीजिए। तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 4 से ज्यादा है तो 8 में से आप इस संख्या को घटाइए, 8 - 6 दैट इज 2। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई आपकी 2, तो यहां डाल दीजिए 2। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए, क्या बना H2, H के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 1 आएगा, तो 1 को आपको लिखना नहीं है, H2O, ये बन जाता है जी वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो वाटर बनता है। ठीक है बच्चों, अब आइए हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन के का सिंबल लीजिए H और फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है F। ठीक है बच्चों, अब दोनों का आपको वैलेंसी लेना है, तो H की वैलेंसी 1 होती है और F की वैलेंसी, चलिए F की वैलेंसी भी हम लोग निकालते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आप लीजिए F का एटॉमिक नंबर होता है जी 9, डालिए शेल में, K में 2 और L में जाएगा जी 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि L का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, क्योंकि ये संख्या 4 से ज्यादा है तो 8 में से इसे घटाना पड़ेगा, 8 - 7 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, तो F की वैलेंसी भी आपके पास एक ही है। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए, यह बना H और F, क्योंकि H के नीचे 1, F के नीचे भी 1, तो 1 को आपको लिखना नहीं है, फॉर्मूला बना आपका HF। चलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al, दोनों का सिंबल लेना, एल्यूमिनियम का Al और ऑक्साइड का O। ठीक है बच्चों, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के आपको बताई थी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3
और ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है बच्चों, अब आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर लीजिए। क्या बना, Al के नीचे आएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आएगा 3, ये बना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इधर वाले को हम लोग बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड, सबसे पहले आप सिंबल ले लीजिए। लिथियम का Li और क्लोराइड का होता है जी Cl। ठीक है बच्चों, अब लिथियम और क्लोराइड दोनों का आपको वैलेंसी चाहिए, तो चलिए मैं यहां फिर से निकालता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब इसकी वैलेंसी निकालिए। वैलेंसी निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अलग अलग शेल में डालना पड़ेगा। चलिए डालते हैं। K में 2 और L में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 3 में 2 भर चुके थे, एक बचा, तो K के बाद L शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। तो लिथियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी हम लोगों ने इससे पहले वाले में निकाला था Cl, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। चलिए डाल दीजिए। अब आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए। क्या बना आपका, Li के नीचे 1 और Cl के नीचे 1, तो बना जी LiCl। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइए लिथियम फ्लोराइड। दोनों का सिंबल लीजिए Li और फ्लोरीन का होता है F। ठीक है बच्चों, दोनों की वैलेंसी पता करिए। तो Li की वैलेंसी अभी हम लोगों ने निकाली थी 1 और F का भी वैलेंसी हम लोगों ने निकाला था 1। डाल दीजिए Li 1 और F 1। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए। क्या हो गया बच्चों, LiF। 1 को आपको नहीं लिखना है। नाइट्रोजन हाइड्राइड, चलिए नाइट्रोजन का N और हाइड्रोजन, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन होता है 1। वैलेंसी पता करिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी, चलिए मैं यहां निकाल देता हूं। तो नाइट्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है जी 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको डालने हैं। K में डालिए 2 और L में चला जाएगा जी 5। 5 और 2 7 पूरे हो गए। वैलेंसी पता करिए, क्योंकि ये संख्या 4 से ज्यादा है, तो 8 में से घटाइए 5, ये हो गई वैलेंसी 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लोगों ने इससे पहले देखी थी 1 होता है। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए। क्या बना, NH के नीचे 3 आ जाएगा, H के नीचे NH3, इसे हम लोग एमोनिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एमोनिया। चलिए अब नेक्स्ट आपका लास्ट है आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन का सिंबल ले लीजिए Fe और ऑक्साइड ऑक्सीजन O। ठीक है बच्चों, अब कुछ एक एलिमेंट्स का जो वैलेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आपको समझ में आता है। तो वैसे केस में स्टॉक नोटेशन के द्वारा ये जो 2 दिया हुआ है ब्रैकेट में रोमन अंकों में, ये 2 ही इसकी वैलेंसी हम लोग लेते हैं। तो आयरन की वैलेंसी हो गई 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोगों ने अभी निकाली थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। डाल दीजिए 2। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करिए। क्या बना आपका, Fe2O2। 2 कॉमन फैक्टर आप काट सकते हैं, ये बना आपका FeO। ये होता है आयरन 2 ऑक्साइड। और इसका एक और नाम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। अगर यही आयरन 3 रहता, 2 के बदले यहाँ 3 रहता, तो हम लोग इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन ऐसा एलिमेंट होता है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका केमिकल फार्मूला को बनाने का तरीका, और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब से आपको केमिकल फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। बस आप करिए 1 से 20 तक कम से कम एलिमेंट्स के नाम याद करिए, उसका सिंबल याद करिए, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास याद करिए। KLMN शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स को डालिए, वैलेंसी पता करिए, और क्योंकि सबका सिंबल आपने याद कर लिया था, सबके सिंबल पे डालिए, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करके आप फार्मूला बनाइए। तो अब से आप याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।